क्या आप जानते हैं कि आपके घर में रखा एक छोटा सा तुलसी का पौधा आपके भाग्य को पलट सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली सी चीज अगर आप तुलसी में बांध दें तो आपके जीवन की दरिद्रता, दुर्भाग्य और बाधाएं हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं? जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अचूक उपाय की जो पीढ़ियों से गुप्त रखा गया, लेकिन आज हम उसे आपके लिए उजागर करेंगे। यह उपाय न केवल शास्त्रों में प्रमाणित है, बल्कि संतों और साधकों ने भी इसे आजमाया है और कहा है कि यदि श्रद्धा से इस उपाय को कर लिया जाए तो कंगाल से कंगाल व्यक्ति भी करोड़पति बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महाशक्ति टीवी, वह पवित्र माध्यम जो आपको आध्यात्मिक जीवन की शक्तियों से जोड़ता है। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम आपको आज वो गुप्त रहस्य बताने जा रहे हैं जो शायद ही किसी ने आज तक इस विस्तार में बताया होगा। और हां, अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके जीवन का एक एक पल अब बदलने वाला है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, यह देवी लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है। इसके हर पत्ते में ब्रह्मांड की ऊर्जा है और इसके तने में छुपा है वह दिव्य शक्तियों का भंडार जो हर बाधा को दूर कर सकता है। लेकिन तुलसी को पूजने से पहले हमें यह समझना होगा कि उसमें ऊर्जा को जागृत कैसे किया जाए। और इस ऊर्जा को जागृत करने का सबसे सरल, सबसे प्रभावशाली और गुप्त तरीका है तुलसी के पौधे में एक विशेष वस्तु को बांधना। सदियों पहले एक साधक जो निर्धनता से त्रस्त था, हर उपाय कर चुका था, लेकिन उसे कहीं से भी राहत नहीं मिल रही थी। एक दिन उसे एक संत मिले जिन्होंने उससे केवल एक बात कही, जा तुलसी में बांध दे वह जो सबसे मूल्यवान नहीं बल्कि सबसे पवित्र है। साधक ने बहुत सोचा, फिर उसने एक लाल कपड़े में अपनी 3 चीजें बांध कर तुलसी में बांध दी, हल्दी, काले तिल और एक चुटकी सिंदूर। बस यही। और कुछ ही दिनों में उसके जीवन में ऐसा बदलाव आया कि आज भी उसका वंश करोड़ों में गिना जाता है। आप भी कर सकते हैं यह उपाय। आपको बस मंगलवार या शुक्रवार को सुबह सूर्योदय से पहले उठना है, स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनने हैं और एक लाल कपड़े में काले तिल, थोड़ी हल्दी और एक चुटकी सिंदूर बांधकर तुलसी के तने में बांध देना है। साथ ही माता तुलसी और लक्ष्मी का ध्यान करते हुए यह मंत्र बोलना है, AUM श्री तुलस्याय नमः। मंत्र को 11 बार दोहराएं और फिर तुलसी माता से अपनी मनोकामना कहें। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने इस उपाय से न सिर्फ कर्ज से मुक्ति पाई, बल्कि नया व्यापार, नौकरी और सुख शांति का अनुभव किया। और एक जरूरी बात, इस उपाय के साथ अगर आप हर शुक्रवार को तुलसी के पास एक दीपक भी जला दें तो न केवल आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, बल्कि घर में सुख शांति और संतोष भी स्थायी हो जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए? क्या आप इस उपाय को अपनाकर माता लक्ष्मी को अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए तैयार हैं? तो आज ही करें ये दिव्य प्रयोग और अपने अनुभव को हमारे साथ जरूर साझा करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता जरूर लिखें और इस दिव्य जानकारी को अपने मित्रों और रिश्तेदारों तक पहुंचाएं। महाशक्ति टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं, क्योंकि हम रोजाना लाते हैं आपके लिए ऐसे अद्भुत उपाय और कहानियां जो आपके जीवन को नई दिशा देती हैं। दोस्तों, जब आप तुलसी में वह गुप्त वस्तु बांधते हैं, लाल कपड़े में हल्दी, काले तिल और सिंदूर, तो वह सिर्फ एक पोटली नहीं होती, वह एक संकल्प होता है। वह आपकी तरफ से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को दिया गया संदेश होता है कि अब आप तैयार हैं समर्पण के लिए, बदलाव के लिए, उस कृपा के लिए जिसने अनगिनत टूटे हुए जीवनों को फिर से जोड़ दिया है। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि जब भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से तुलसी पूजा करता है तो उसका हर दोष नष्ट हो जाता है, खासकर जब वह दोष ग्रहों से जुड़े हों, राहु केतु या शनि की पीड़ा हो, तो तुलसी माता उनका निवारण करती है। आपने देखा होगा कि कई ज्योतिषाचार्य भी तुलसी को उपायों में सम्मिलित करते हैं, लेकिन यह सिर्फ उपाय नहीं, यह ऊर्जा है, चेतना है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक और सत्य कथा जो उत्तर भारत के एक गांव की है। वहां एक बुजुर्ग महिला थीं जिनके 4 बेटे थे, लेकिन सब अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त थे
कि मां को भूल ही चुके थे। वह मां तुलसी की बहुत भक्त थीं। हर दिन सूर्योदय से पहले उठती, तुलसी को जल चढ़ाती और एक मंत्र बोलती, हे माता, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दो, उन्हें अपनी ममता की याद दिलाओ। उन्होंने भी तुलसी के तने में वह पवित्र वस्तु बांधी थी, लाल कपड़े में सिंदूर, एक चुटकी शुद्ध हल्दी और 3 साबुत काले तिल। साथ ही उन्होंने पोटली में अपने बच्चों की तस्वीर की छोटी कटिंग भी रख दी। ये उनका प्रेम था, उनकी श्रद्धा थी। 11वें शुक्रवार को उनके दरवाजे पर उनके चारों बेटे खड़े थे, भावुक, पश्चाताप से भरे और मां से माफी मांगते हुए। क्या यह केवल संयोग था या वह शक्ति जो उस तुलसी के तने में बंधे लाल कपड़े में समा गई थी? अब एक और रहस्य। क्या आप जानते हैं कि शुक्रवार और एकादशी दोनों दिन तुलसी उपायों के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं? एकादशी के दिन तुलसी के पास एक दीपक जलाएं और उसके सामने बैठकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु चालीसा का पाठ करें। आप देखेंगे कि कैसे आपके मन में स्थिरता आएगी, कैसे आपके अंदर से डर, चिंता और दरिद्रता की भावना धीरे धीरे विलीन हो जाएगी। एक समय था जब राजाओं के दरबारों में तुलसी की पूजा के बाद ही वित्तीय निर्णय लिए जाते थे। ऐसा माना जाता था कि तुलसी के सामने बैठकर लिया गया निर्णय सदैव शुभ और लाभदायक सिद्ध होता है। इसलिए अगर आप व्यापारी हैं, नौकरी करते हैं या जीवन में निर्णय की उलझनों में फंसे हैं, तो तुलसी की शरण में जाइए। आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि क्या ये सब बातें सिर्फ कथाओं में होती हैं? तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने श्रद्धा से कोशिश की? क्या आपने पूरे विश्वास और विधि से कभी तुलसी में वो वस्तु बांधी? अगर नहीं की तो अब वक्त आ गया है, और अगर की है तो दोबारा कीजिए, क्योंकि कभी कभी कर्म फल को आकार लेने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो आता अवश्य है। और इस दौरान अगर आप मानसिक रूप से थके हुए हैं, जीवन की भागदौड़ में उलझे हैं और सोचते हैं कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो तुलसी के पास बैठिए। बस शांत होकर बैठ जाइए, कुछ मत कहिए, आंखें बंद कीजिए और तुलसी के स्पंदनों को अपने अंदर उतरने दीजिए। कुछ समय बाद आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर की बेचैनी, घबराहट और दुहक सब समाप्त हो गया है। तुलसी न केवल धन देती है, वह शांति भी देती है। और इसीलिए महाशक्ति टीवी चैनल आपसे बार बार निवेदन करता है, इस शक्ति को पहचानें, उसे अपनाएं और अपने जीवन को बदलते हुए देखें। इस वीडियो को देखकर यदि आपके मन में कोई सकारात्मक भावना जगी हो, तो आप अब भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे माता तुलसी पर पूरा विश्वास है, और देखें कैसे यह विश्वास आपके कर्मों को दिशा देता है। और हाँ, अगले शुक्रवार से पहले इस वीडियो को अपने उन 3 दोस्तों तक जरूर भेजें जो किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। आप नहीं जानते, आपका एक शेयर उनके जीवन में चमत्कार लेकर आ सकता है। महाशक्ति टीवी चैनल पर हम आपके लिए सिर्फ वीडियो नहीं लाते, हम लाते हैं जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी दिव्य उपाय, पौराणिक रहस्य, शास्त्रों की कहानियां और वो ऊर्जा जो जीवन को संपूर्ण रूप से रूपांतरित कर दे। दोस्तों, जब हम तुलसी को जल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं या उसके पास बैठकर सिर्फ उसका ध्यान करते हैं, तो हम केवल एक परंपरा नहीं निभा रहे होते, हम उस ऊर्जा को स्पर्श कर रहे होते हैं जो सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक अनगिनत प्राणियों के जीवन को छू चुकी है। जब आप तुलसी में वह चीज बांधते हैं, काले तिल, हल्दी, सिंदूर, तो वो पोटली एक संदेश बन जाती है। वो ब्रह्मांड को संकेत देती है कि आप अब तैयार हैं अपने कर्मों का फल पाने के लिए। आप अब झुक चुके हैं, आप अब मां तुलसी की शरण में आ चुके हैं। परंतु मित्रों, केवल वस्तु बांध देना ही पर्याप्त नहीं है। जैसे दीपक को जलाने के लिए तेल और बाती दोनों चाहिए, वैसे ही इस उपाय में श्रद्धा और नियमितता दोनों चाहिए। जो लोग इस उपाय को हृदय से अपनाते हैं, वही इसका पूर्ण फल पाते हैं। अब एक और अत्यंत दुर्लभ अनुभव साझा करता हूं। एक युवक जो 6 साल से नौकरी के लिए दर दर भटक रहा था, उसने मां तुलसी की आराधना शुरू की। उसने यह उपाय न केवल शुक्रवार को किया, बल्कि हर दिन तुलसी को जल अर्पित किया और रोज वही लाल कपड़े की पोटली देखकर भगवान विष्णु का नाम लिया। 6वें शुक्रवार को उसे एक कॉल आया, एक नौकरी मिली जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी, विदेश में अच्छे पैकेज के साथ। लेकिन वह केवल नौकरी नहीं थी,
वह विश्वास का पुरस्कार था, वह श्रद्धा की जीत थी। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं, विश्वास रखिए। हर सुबह तुलसी के पास जाइए, दीपक जलाइए, हाथ जोड़कर कुछ पल मौन रहिए। वह मौन ही मंत्र है। आप देखेंगे दिन पर दिन आपका जीवन कैसे बदलता है। आप शांत होते जाएंगे, और जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय, सही अवसर और सही परिणाम आते हैं। एक विशेष बात, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें, तो तुलसी के पास एक लाल वस्त्र बिछाइए और उस पर रोजाना एक छोटा सा दीपक जलाइए। अगर किसी दिन नहीं कर पाए तो क्षमा मांगकर अगले दिन उसे पुनः कीजिए। यह सरल दिखने वाला उपाय चमत्कारी रूप से धन के प्रवाह को खोल देता है। कई लोग पूछते हैं, क्या ये उपाय केवल स्त्रियों को करना चाहिए? नहीं मित्रों, तुलसी मां सबकी हैं, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो या युवा। ये उपाय हर किसी के लिए फलदायक है। बस आवश्यक है कि आप उसमें अपने मन की सच्चाई और श्रद्धा जोड़ दें। और अब इस आखिरी हिस्से में मैं आपसे एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं। इस उपाय के साथ साथ अपने कर्मों को भी शुद्ध करें। किसी की मदद करें, जरूरतमंद को भोजन दें, गौ सेवा करें, अपने घर में शांति बनाए रखें। जब आप भीतर से भी शुभ हो जाएंगे, तब ये उपाय आपके लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध होंगे। महाशक्ति टीवी आपसे यह नहीं कहता कि आप सिर्फ उपाय करें। हम आपसे यह कहते हैं कि आप अपनी चेतना को भी जागृत करें। जब चेतना जागती है तभी चमत्कार होते हैं। अब जब आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपने कभी तुलसी से जुड़ा कोई अद्भुत अनुभव किया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। और अगर आप इस वीडियो को देखते हुए भावुक हो गए हों, या अगर आपके मन में थोड़ी सी भी आशा जगी हो, तो महाशक्ति टीवी को अभी सब्सक्राइब कीजिए। यह चैनल आपके जीवन की हर उस गुत्थी को सुलझाने के लिए समर्पित है, जिसे आप अब तक अकेले हल करने की कोशिश कर रहे थे। अंत में एक वाक्य कहना चाहूंगा, जहां तुलसी है वहां लक्ष्मी है, जहां लक्ष्मी है वहां समृद्धि है, और जहां समृद्धि है वहां सुख शांति अपने आप चली आती है। तुलसी में वह शक्ति है जो पत्थर को मोती बना दे और कंगाल को करोड़पति। बस जरूरत है तो विश्वास और भक्ति की। जय तुलसी माता, जय महाशक्ति टीवी। तो मित्रों, आपने अब तक जाना कि तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं, बल्कि स्वयं लक्ष्मी का प्रतीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे उन गुप्त कारणों की, जिनके कारण कई बार तुलसी की पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। कई लोग ये उपाय करते हैं पर परिणाम नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वे कुछ ऐसे नियम तोड़ बैठते हैं जो अनजाने में ही पूजा को निष्फल कर देते हैं। सबसे पहला नियम, तुलसी के पास कभी भी चमड़े की चीज लेकर न जाएं। बेल्ट, पर्स या जूते चप्पल के साथ तुलसी के पास जाना वर्जित है। यह अशुद्धता का प्रतीक माना जाता है। दूसरा नियम, तुलसी को रविवार, संक्रांति, एकादशी और प्रदोष व्रत के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। इन दिनों तुलसी माता विश्राम करती हैं। अगर आपको किसी विशेष प्रयोजन से तुलसी पत्र चाहिए, तो पहले मन में क्षमा याचना करके ही तोड़ें। तीसरा नियम, तुलसी को काटना नहीं चाहिए। उसकी टहनी को कभी न तोड़ें। केवल नीचे से गिरे हुए पत्तों का ही प्रयोग करें, या फिर आवश्यकता अनुसार केवल पत्तियों को श्रद्धा से लें। चौथा नियम, तुलसी की पूजा में तुलसी पत्र के अलावा गुलाब, कनेर या कोई अन्य मांसल फूल न चढ़ाएं। तुलसी माता को सादगी प्रिय है। उन्हें आम के पत्ते, अक्षत, रोली, सिंदूर और काले तिल अत्यंत प्रिय हैं। अब आते हैं उस विशेष मंत्र पर, जिसे यदि आप रोजाना तुलसी पूजा के समय उच्चारित करते हैं, तो आपको केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक लाभ भी मिलता है। वह मंत्र है, तुलसी श्री रूपे तुलसी पाप नाशिनी, तुलसी पुण्यदात्री च नमस्ते नारद प्रिये। इस मंत्र का जाप करते हुए यदि आप तुलसी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तो वह शक्ति आपकी सारी बाधाओं को काट देती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि तुलसी के 108 नामों का जाप करने से घर के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं, चाहे वह वास्तु दोष हो, पितृदोष हो या फिर ग्रह बाधा। अब आइए बात करते हैं उस विशेष समय की, जब तुलसी माता को बांधने वाली वस्तु सर्वाधिक प्रभाव देती है।
यह समय है ब्राह्म मुहूर्त। यह वह काल होता है जब प्रकृति जागती है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, वातावरण में शांति होती है और ऊर्जा का प्रवाह अत्यधिक सकारात्मक होता है। इस समय तुलसी माता को स्नान कराकर जल अर्पण कर मंत्रोच्चार करते हुए यदि आप वह पोटली बांधते हैं जिसमें हल्दी, काले तिल और सिंदूर हो, तो वह आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। और अगर आप किसी विशेष उद्देश्य से यह उपाय कर रहे हैं, जैसे संतान, सुख, नौकरी प्राप्ति, आण मुक्ति या घर में सुख शांति, तो वह उद्देश्य लाल धागे में गांठ बांधकर तुलसी के नीचे रखें। ये गांठ वह संकल्प होती है जो ब्रह्मांड की चेतना को आपकी ओर आकर्षित करती है। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, तुलसी के नीचे दीपक जलाते समय हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख रखें। दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाना वर्जित माना गया है। अब आइए एक और सच्ची घटना को जानते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम हरिराम था, उन्होंने सारा जीवन गरीबी में बिताया, लेकिन उनके घर के आंगन में तुलसी माता का पौधा हमेशा सजीव था। वह प्रतिदिन तुलसी माता को जल चढ़ाते, दीपक जलाते और एक ही बात कहते, हे माता, मेरे पोते का भविष्य उज्जवल करना। सालों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस पोते ने जब ITI करके एक सरकारी नौकरी पाई तो सबसे पहले तुलसी माता को प्रणाम किया। उसने बताया कि जब भी वह परीक्षा देने जाता तो दादी तुलसी से मिट्टी लेकर उसकी जेब में डाल देती और कहती, तू अकेला नहीं जा रहा, माता जा रही हैं तेरे साथ। और वही विश्वास उसके आत्मबल का कारण बन गया। तो मित्रों, इस उपाय के साथ जुड़ा है विश्वास। जब आप किसी वस्तु को श्रद्धा से बांधते हैं, चाहे वह लाल कपड़े में हो, चाहे वह पीले धागे से बंधी हो, वह केवल पदार्थ नहीं होती, वह भावना होती है। और भावना ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। अब अंत की ओर बढ़ते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप इस उपाय को अपनाते हैं तो उसकी शुरुआत शुक्रवार से करें, लेकिन उसे एक दिन की पूजा मानकर छोड़ें नहीं। इसे अपनी दिनचर्या में जोड़ें। जैसे आप भोजन करते हैं, जल पीते हैं, वैसे ही तुलसी माता को जल देना, दीपक जलाना और वह पोटली देखना, यह आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाए। और यदि आप सच्चे मन से इस साधना को करें तो केवल धन नहीं, बल्कि यश, सम्मान, सौभाग्य और आध्यात्मिक शक्ति भी प्राप्त होगी। महाशक्ति टीवी पर हम ऐसे ही दिव्य उपाय, पौराणिक सत्य और जीवन को नई दिशा देने वाली कथाएं लाते रहेंगे। इसलिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी शक्ति आपकी जानकारी से न छूट जाए। अगर यह वीडियो आपके जीवन में कुछ सकारात्मक लाया हो तो नीचे कमेंट में जय तुलसी माता जरूर लिखिए और अपने अनुभव हमसे साझा कीजिए। दोस्तों, अब मैं आपको तुलसी माता से जुड़ा एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में तुलसी होती है वहां मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। तुलसी को यमराज के प्रकोप से रक्षा करने वाली माता कहा गया है। ऐसा माना गया है कि जब कोई व्यक्ति तुलसी का सेवन करता है या उसके पास बैठता है तो उसकी चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाती है। वह अपने भीतर दिव्यता को अनुभव करने लगता है। अब आप सोचिए, जब एक तुलसी पत्र इतना प्रभावशाली हो सकता है तो वह तुलसी जिसे आप प्रतिदिन स्नान करा के दीपक दिखाकर मंत्रों से जागृत करते हैं, उसकी शक्ति कितनी बढ़ जाती होगी। हमारे आर्षि मुनियों ने तुलसी को केवल पूजा की वस्तु नहीं बल्कि जीवन की चेतना बताया है। तुलसी की छाया में बैठकर ध्यान करना, संकल्प लेना या केवल मौन बैठना, ये सभी कार्य आपके जीवन को भीतर से मजबूत बनाते हैं।